गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, संस्कृत कक्षा में आज हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला। आज ये हमारा है प्रथम पाठ है संस्कृत वर्णमाला। बच्चों, जैसे आप कोई भी विषय पढ़ते हैं, जैसे हम हिंदी विषय पढ़ते हैं तो हिंदी विषय में हम स्वर, व्यंजन ये हम सब सीखते हैं। उसके बाद हम शब्द बनाना सीखते हैं, फिर वाक्य बनाना सीखते हैं। ऐसे जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी आप पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, ABCD, स्मॉल कैपिटल लेटर्स ये सब सीखते हो। ऐसे ही संस्कृत में भी बच्चों संस्कृत वर्णमाला ये आज हमारा प्रथम पाठ है। आज हम संस्कृत के विषय में जानेंगे। संस्कृत बच्चों हमारी बहुत प्राचीन भाषा है, बहुत पुरानी भाषा है। हमारे देश में पहले संस्कृत भाषा बोली भी जाती थी। चलिए अब हम संस्कृत वर्णमाला के विषय में आज हम देखेंगे। संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा गया है, ऐसे ही संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पर दिए हुए हैं वर्ण उच्चरित ध्वनियों के, जो ध्वनि हम उच्चरित करते हैं, उच्चरित मतलब जो बोलते हैं, उच्चरित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को, जो लिखे गए हैं लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है वर्णमाला। बच्चों, जो भी विषय मैंने आपको पहले भी बोला है, हिंदी, इंग्लिश जैसे आप सीखते हैं तो हम पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, उनकी वर्णमाला सीखते हैं। ऐसे ही संस्कृत की भी वर्णमाला है। संस्कृत में वर्णमाला में हम पढ़ेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है स्वर, सेकंड व्यंजन, इसके बाद 3rd नंबर पर आएगा अयोगवहा। अब हम देखेंगे पहले नंबर पर स्वर बच्चों संस्कृत में 13 होते हैं। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर हैं? अ, आ, ई, उ, रीरी, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे संस्कृत के 13 स्वर हैं। इनको आप खुद भी पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड पर हम पढ़ेंगे व्यंजन संस्कृत में 33 होते हैं, 33। अब इनको हम वर्ग के अनुसार याद करेंगे। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। बच्चों, यहाँ पर व्यंजन जो दिए हुए हैं 33, उसमें हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतःस्थ वर्ण होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन किसको बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन जो हमारी जीभ तालवे को स्पर्श करती है उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, जिसमें हमारी जीभ ऊपर तालवे पर को छूती है, स्पर्श करती है। अब हम कवर्ग को पढ़ेंगे। क, ख, ग, घ, ड। अब ध्यान देना बच्चों, आप स्वर में यहाँ पर हलंत नहीं लगा था। व्यंजन में सभी जगह हलंत लगेगा। जो ये तिरछी रेखा लगी है इसको बोलते हैं हलंत। अब हम चवर्ग पढ़ेंगे। चवर्ग में लिखा है च, छ, ज, झ, इय। इसके बाद टवर्ग, आप खुद भी बोलकर देखना, इसमें हमारी जीभ तालवे को स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। टवर्ग में लिखा है ट, ठ, ड, ढ, अण। इसके बाद तवर्ग में त, थ, द, ध, न। इसके बाद पवर्ग में हम पढ़ेंगे प, फ, ब, भ, म। ये देखिए, आप बोलकर भी देखना खुद। स्पर्श व्यंजन इनको इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसमें हमारी जीभ तालवे को स्पर्श करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतःस्थ वर्ण, जिसमें हमारी बोलते समय हवा अंदर की ओर जाती है, जिसमें जब हम जो उच्चारण करेंगे वो हमारी मुंह की वायु बाहर की तरफ ना निकलकर अंदर की तरफ निकलती है, उसको बोलते हैं अंतःस्थ वर्ण। य में हमारे मुंह से आवाज़
आवाज़ मुंह से हवा बाहर नहीं निकलती है, मुंह से जो हमारी हवा है वो अंदर की ओर जाती है। य र ल व ऐसी ऊष्म व्यंजन। अब इनको ऊष्म व्यंजन क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें हमारी बोलते समय हमारी मुंह से जो हवा है वो बाहर की तरफ निकलती है, इसलिए इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 हैं। इसमें हम देखेंगे श, श, स, ह। ये हमारे बोलते समय देखना, आप खुद भी बोलकर देखेंगे, ऊष्म व्यंजन बोलते समय हमारे मुंह से हवा बाहर की ओर निकलती है। तो बच्चों हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 4 अंतःस्थ वर्ण हैं और 4 ऊष्म व्यंजन हैं। इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।